तो यहाँ पर देखो जो हमारा पहला प्रश्न है वो ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो संख्याएं दी है इनमें हमें भाग करना है, लेकिन ये दशमलव वाली संख्या यानी कि पॉइंट वाली संख्या है। तो देखो पॉइंट वाली संख्याओं के लिए भाग कैसे करना है, जैसे यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है 0.4 और इसमें हमें भाग देना है 2 का। तो यहाँ पर भाग हम ऐसे करते थे 0.4 भाग 2। तो पहले 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, फिर 0 के बाद यहाँ पॉइंट आ रहा है तो यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 4 में से 4 गया 0 होता है। तो यहाँ पर उत्तर कितना आया 0.2 आया। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको एक ट्रिक से करना है। वो ट्रिक क्या है, क्योंकि आगे हमें बहुत काम आने वाली है इसलिए उसको सीखना है। अब वो ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर देखो हमें दिया है 0.4 भाग 2, है ना। तो इस भाग को हम बनाएंगे बट्टा, भाग को क्या बनाएंगे, बट्टा बनाएंगे। बट्टा के जो ये आगे वाली संख्या है वो बट्टे के ऊपर लिखेंगे और भाग के जो पीछे वाली संख्या है इसको बट्टे के नीचे लिखेंगे। अब ये हो गया 0.4/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे। तो पॉइंट को जब हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 अंक वाली जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, देखो 1 अंक जीरो वाली संख्या होती है 10, 2 जीरो वाली संख्या होती है 100, 3 जीरो वाली संख्या होती है 1000। तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक आ रहा है तो पॉइंट हटाने पर 1 जीरो वाली संख्या यानी कि 10 जो है वो नीचे 2 के साथ गुणे में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया 0.4/2 इंटू 10। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। तो अब आसानी से हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो ये हो गया दो, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमें मिल गया 2/10, है ना। अब क्योंकि नीचे वापस 1 जीरो आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। 2 के आगे क्यों आया, क्योंकि नीचे 1 जीरो आ रहा है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.2। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पहले प्रश्न को मैं वापस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, 0.4 ऊपर बट्टे में 2 नीचे, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4/2 और नीचे आ जाएगा 10। अब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, ये बन गया 2/10। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर 1 जीरो है तो ऊपर से 1 अंक छोड़कर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ हम 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है 0.35, भाग को बनाएंगे बट्टा, नीचे आ जाएगा 5, पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसका गुणा किससे होगा, 100 से होगा। अब देखो इन दोनों में 5 का पार्ट आया तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 साते 35, तो ये बन गया 7/100, है ना। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो 1 ही अंक है तो एक काम करो, ऊपर 1 जीरो लगा दो तब भी 7 है, जीरो लगाने पर भी 7 ही रहेगा, लेकिन हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, अब 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है और यहाँ 1 जीरो लगा दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा है 2.48, भाग हो जाएगा बट्टा, नीचे आएगा 4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में आएगा 100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। अब 248 में 4 का भाग देंगे, यानी अब हमें क्या करना है, 248 में 4 का भाग देना है।
2 में नहीं जाएगा, 24 पकड़ेंगे तो देखो 8 चौक 7 चौक 28 होता है ना, 6 चौक 24 होता है। 24 में से 24 गया 0, नीचे उतारेंगे 8, 4 दूनी 8 होता है। यानी कि यहाँ पर 4 का भाग कितनी बार गया, 62 बार, यानी ऊपर ये कटा 62 बार और नीचे 4 एकम 4 रहेगा। अब यहाँ 62/100 हो गया, क्या हो गया, 62/100 हो गया। तो 2 0 है नीचे, ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा उत्तर हो गया 62 के बाद आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट और यहाँ लग जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर देखो यहाँ पर है 65.4, बट्टे में नीचे आएगा 6। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ नीचे 10 का गुणा करेंगे। अब हमें 654 में 6 का भाग देना है, तो चलो भाग देते हैं। 654 में 6 का भाग, तो 6 एकम 6, 0 हो गया, उतारा 5, लेकिन भाग नहीं जा रहा है। तो जब डबल संख्या हम नीचे उतारते तो यहाँ 0 आता है और 6 का भाग अब 6 नम 54 होता है ना, 54 में से 54 गया 0, यानी ये कितनी बार कटेगा, 109 बार कटेगा। तो यहाँ पर 6 एकम 6 हो गया और ये हो गया ऊपर 109, तो हमें मिला 109/10 है ना। अब नीचे 1 0 है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट आएगा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 10.9। तो ये इन सब की क्या हो गए, आंसर हो गए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो जो 5वां प्रश्न है वो है 651.2, तो यहाँ आ जाएगा 651.2 और बट्टे में आ जाएगा 4। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा होगा। तो अब हमें जो संख्या मिली है वो मिली है 6512 और इसमें हमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो चलो भाग देते हैं हम। 6512 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, पीछे बचा 2, नीचे उतारेंगे 5, 6 चौक 24 होता है, पीछे बचा 1, अगली संख्या 1 उतारेंगे नीचे तो बन गया 11, 4 दूनी 8 होता है, पीछे बच गया 3, अगली संख्या उतारेंगे 2, चारों आटे 32 होता है, 32 में से 32 गया 0, यानी हमें मिला 1628। तो यहाँ पर जब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 1628। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमें मिल गया 1628/10। तो नीचे देखो कितना 0 है, 1 0, तो ऊपर से एक अंक छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, यानी ये बनेगा 162.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, तो यहाँ पर है 14.49 बट्टे में आएगा 7। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, है ना। अब 7 का मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आप भाग देते रहना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, फिर नीचे संख्या उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा और सातों साथी 49 होता है, यानी हमें मिल गया 260/100। अब पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा क्योंकि ये नीचे 2 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 2.07 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या है 3.96 बट्टा में आ जाएगा 4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है ना। अब यहाँ पर 396 में हम 4 का भाग देंगे, तो मैं सीधा डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, आप भाग देना रफ कॉपी में। तो देखो
यहाँ पर 3 में भाग नहीं जाएगा, 39 में 4 का भाग देंगे तो 4 नम 36 होता है, यानी 9 बार भाग जाएगा। 39 में से 36 गया, पीछे बचा 3, फिर 4 नम 36 होता है, बचा 99, यानी कि 99 बार भाग जाएगा और नीचे हमारा 100 है। तो 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 0.99 और आगे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर देखो अगली संख्या है 0.80 और इसमें हमें भाग लगाना है 5 का। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, है ना। फिर 5 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5, पीछे बचा 3, 5 छंग 30 होता है, तो ये हो गया 16/100। 16/100 में देखो नीचे 2 जीरो है तो 0.16 हो जाएगा और आगे 0 लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे अगले 4 प्रश्न और हो जाएंगे और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 2 है ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर भी हमें भाग देना है, लेकिन इसमें सब जगह देखो 10 का भाग जा रहा है, यानी हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? तो देखो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है 4.8 भाग देना है हमें 10 का, है ना। तो यहाँ पर हम जब 4.8/10 करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर नीचे आएगा 10, है ना। तो ये बनेगा 48 और यहाँ 10 का 10 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 100। यानी अब की बार नीचे 2 जीरो आ गए, है ना। तो यहाँ पर ऊपर हमें इसको भाग कैसे देना है? पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.48। तो अब हमें देखने को क्या मिला कि ये जो पॉइंट है वो आगे खिसक गया, है ना। 1 जीरो वाली संख्या है यहाँ पर, तो 1 कदम आगे खिसक गया। अगर 100 होता तो ये 2 कदम आगे खिसक जाता। बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ 1 जीरो है तो ये पॉइंट 1 कदम आगे खिसकेगा, तो हमारा उत्तर बनेगा यहाँ पर पॉइंट जो यहाँ था वो आगे आ जाएगा और आगे हम 0 लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पॉइंट है तो 1 कदम ये आगे खिसकेगा, है ना। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया 5.25। इसी प्रकार ये पॉइंट जो है अब 0 के आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 जीरो है तो आगे आएगा, तो यहाँ पर ये 0.7 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ हम 1 जीरो लगा देंगे, फिर ये पॉइंट आगे खिसकेगा तो 3.31 बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 27.223, है ना। इसी प्रकार ये पॉइंट आगे खिसकेगा तो ये 0 के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.056 और आगे हम 0 लगा देंगे। फिर ये पॉइंट आगे खिसकेगा क्योंकि यहाँ पर 10 का भाग देना है, तो यहाँ पर ये हो गया 0.397 और यहाँ अपनी मर्जी से 1 जीरो लगा देंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। कॉपी में भी आपको ऐसे ही डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो जो प्रश्न 3 है, इस बार हमें 100 का भाग देना है, तो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो, यानी यहाँ पर जो ये पॉइंट है अब 2 कदम आगे आएगा। अब देखो यहाँ पर 2.7 है, आप कहोगे सर ये पॉइंट 2 कदम आगे कैसे आएगा? यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो एक काम करो इस 2 के आगे 0 लगा दो, ये 2 कदम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2.7 है यहाँ से पॉइंट मुझे 2 कदम आगे लेना है, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ आगे 0 आप लगा देना, आप अपनी इच्छा से लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 0.027 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये पॉइंट यहाँ है और यहाँ 1 जीरो है, तो हमें यहाँ 2 जीरो लाने पड़ेंगे, तब ये 2 कदम आगे जाएगा, क्योंकि हमें 100 का भाग देना है ना। तो यहाँ पर पहले से क्या है? 0.3 है,
आगे और एक जीरो लगा दो और यहाँ पर पॉइंट लगा के आगे और एक जीरो लगा दो। ठीक है, यहाँ पर जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार ये भी 2 कदम आगे आएगा। तो अभी क्या है, ये 0 7 8 है, एक जीरो और आगे लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगा दो। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये पॉइंट 2 कदम आगे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4.326। फिर ये 2 कदम आगे जाएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ 0.236। फिर ये पॉइंट आगे आएगा तो ये हो गया 9.853 और पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 0। तो देखो बहुत आसान है। अब देखो जो प्रश्न 4 है उस पे भी हमें भाग ही देना है, लेकिन इस बार 3 जीरो वाली संख्या यानी कि 1000 है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो 3 कदम आगे खिसक जाएगा। लेकिन इस बार जो है मैं आगे के जो 3 प्रश्न हैं वो विस्तार से करूँगा और बाकी के जो 2 प्रश्न हैं वो शॉर्ट में समझाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमें करना है 7.9 में 1000 का भाग देना है। तो यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 1000 का जब हम 10 से गुणा करेंगे, है ना, तो नीचे बनेगा 10,000, यानी 1 का 1 से गुणा 1, फिर कितने जीरो, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब मुझे 4 जीरो नीचे है, इसका मतलब ऊपर 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो 4 अंक है ही नहीं। तो अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा दो। अब देखो 4 अंक बन गए। अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.0079। ये हमारा उत्तर हो जाएगा और आगे हम जीरो लगा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो 26.3 बट्टा नीचे क्या है, 1000 है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक एक्स्ट्रा जीरो नीचे और आ जाएगा। क्यों आएगा, तो देखो यहाँ 10 का गुणा होगा तो ये 10,000 बनेगा। अब ऊपर 4 अंक चाहिए लेकिन है नहीं, तो आगे एक जीरो लगा दो। तो ये बन गया 0,263 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और आगे हम जीरो लगा देंगे, है ना, सिंपल। फिर ये क्या है, ये है 38.53 और बट्टा नीचे है 1000। तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो देखो अब 2 अंक है, यानी कि नीचे 100 आएगा। 100 मतलब 2 जीरो और इसमें आ जाएंगे, है ना। तो अब ऊपर हमें कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ऊपर कितनी संख्या है, 4 है, तो यहाँ जीरो लगा दो। अब 5 हो गई तो ये हो गया 03853। यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ आगे जीरो आ जाएगा, है ना। अब ये जो 4 और 5 है इसको मैं शॉर्ट में करूँगा। अब देखो जो चौथा सवाल है इसमें यहाँ पॉइंट है और यहाँ कितने जीरो, 1 2 3। तो इस पॉइंट को हमें 3 कदम आगे भेजना है, यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी पहले पॉइंट आएगा फिर आ जाएगा 1 2 8 और 9 और आगे जीरो आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ 3 जीरो है तो ये पॉइंट 3 कदम आगे जाएगा, लेकिन इसके पास 3 है ही नहीं तो अपने 3 जीरो बनाने पड़ेंगे। तो पहले 1 2 और 3 ये जीरो बन गए। फिर ये पॉइंट आगे खिसक गया यानी यहाँ आ गया और यहाँ कितना था, 5। तो हमारा उत्तर आ गया 0.0005। ठीक है। अब देखो प्रश्न 5 में भी हमें ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर भी भाग देना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है ना। तो इसमें क्या करना, 7 भाग 3.5 है तो पहले हम इसको बट्टे में लिखेंगे। तो 7 ऊपर आएगा, फिर भाग की जगह बट्टा और नीचे आ जाएगा 3.5। इस बार देखो पॉइंट वाली संख्या हमारी नीचे है, यानी जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो अब की बार ऊपर हमें 10 का गुणा करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर 10 का गुणा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना बन गया, 7 × 10 बट्टा 35, यानी ऊपर बन गया 70 बट्टा 35। अब इन दोनों में 35 का पहाड़ है, 35 एकम 35, 35 दूना 70। 2 बट्टा 1 का मतलब होता है 2।
बात समझ में आ गई, यानी हमारा आंसर 2 हो गया। फिर इसी प्रकार ये हो गया 36 भाग की जगह बट्टा, नीचे आ जाएगा 0.2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर अब की 10 का गुणा करना है। फिर देखो हम ऊपर नीचे 2 और 10 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 36 का 5 से गुणा करा दो, उत्तर आ जाएगा। तो देखो 6 पंजे 30 होता है, हासिल का 3, 5 3 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 180। इसी प्रकार इसमें हमारी संख्या है 3.25 बट्टा नीचे है 0.5, यानी ऊपर नीचे दोनों पॉइंट है। तो ऊपर से जब पॉइंट हटाएंगे, है ना, तो नीचे तो 100 का गुणा होगा क्योंकि 2 अंक है। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, यानी ऊपर 10 का गुणा होगा। अब यहाँ पर 0 0 भी हम काट सकते हैं। जब हमारी संख्या ऊपर नीचे गुणे में हो तो हम 0 0 को भी काट सकते हैं। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10 पूरा कट गया, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या बचा वो लिख दो। यहाँ पर बचा 325 बट्टा नीचे 5 गुणा 10 बचा। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर इसको हम 5 से काट सकते हैं, है ना। तो 5 के पहाड़े से जब काटेंगे तो ये कटेगा, 5 छंग 30 होता है, पीछे बचा 2, 5 25 होता है, यानी हमें मिल गया 65/10। अब यहाँ पर वापस 10 का भाग दे दो, नीचे 1 0 है तो ऊपर से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 6.5। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला जो प्रश्न है वो है 30.94 बट्टे 0.7। यहाँ पर 0.7 है ना, 0.7। तो यहाँ ऊपर जो पॉइंट है उसके बाद 2 अंक है, यानी नीचे 100 आएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। अब हम 3094 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो एक बार इसको लिख देते हैं। ऊपर क्या बच गया 3094 और नीचे बच गया 7 इंटू 10। तो यहाँ पर जब काटेंगे यानी 7 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 7 चौक 28, पीछे बचा 2, है ना, और 7 चौक 28 पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, यानी यहाँ पर 7 का भाग देने पर हमारे पास आया 442/10। अब नीचे 1 0 है तो ऊपर से 1 अंक छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 44.2। अब देखो पांचवा जो प्रश्न है वो हमारा है 0.5 और बट्टा नीचे है 0.25, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक है, नीचे 10 का गुणा करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर देखो 5 और 25 दोनों में 5 का भाग जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 5 इंटू 10 बट्टा नीचे हो गया 25, 5 एकम 5, 5 25, यानी कि अब है 10/5। तो अब 10 और 5 को भी हम काट सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2/1 का मतलब कितना होता है 2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और जो ये बराबर होता है वो हमेशा बट्टे की सीध में लगाया करो। फिर देखो अगला प्रश्न है 7.75 बट्टा नीचे है 0.25। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब बचा हमारे पास 775/25, दोनों में 5 का भाग देंगे तो 5 25 होता है। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, पीछे बचा 2, 5 25, पीछे बचा 2, 5 25, यानी हमें मिल गया 155/5। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है।
फिर यहाँ पर हमारी संख्या है 76.5 बट्टा 0.15। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 765 इंटू 10 बट्टा 15। अब देखो यहाँ ऊपर नीचे 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 त्रिया 15 होता है और 5 दूनी 10 होता है। अब हम 765 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 होता है। यहाँ भाग देंगे तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। यानी हमारे पास यहाँ देखो नीचे 1 आ गया, इसको हटा दो, तो ऊपर क्या है? 255 इंटू 2 है। दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, हासिल 1, 2 पंजा 10 और 1 11 होता है, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। हमारा उत्तर कितना आ गया? 510। अब देखो जो 8वां प्रश्न है वो है 37.8 बट्टा 1.4। तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा करेंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हमें सीधा सीधा देखो यहाँ पर इन दोनों में ऊपर कितना है? 378 और नीचे कितना है? 14। तो सीधा हम 14 का भाग लगा देते हैं, है ना। तो देखो 14 का भाग लगाएंगे तो कैसे भाग जाएगा? ऊपर है 378 और यहाँ हम 14 का भाग देंगे तो देखो 14 दूनी 28 होता है, घटाएंगे तो बचेगा 9, नीचे उतारेंगे 8, 14 साते कितना होता है? 98 होता है। 98 से 98 गया 0, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया? 27। तो नीचे तो आएगा 14 एकम 14, ऊपर आएगा 27, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है। अब देखो जो लास्ट सवाल है वो है 2.73 बट्टा नीचे आ जाएगा 1.3। तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है, नीचे 100 आएगा। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद एक अंक है, यानी ऊपर 10 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो हमें मिला 273 बट्टा 13 इंटू 10। अब हम इसमें 13 का भाग लगाएंगे, तो देखो 13 एकम 13, 13 दूना होता है 26, पीछे बचा 1, 13 एकम 13 और बट्टे में आएगा 10। अब नीचे एक जीरो है तो ऊपर से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 2.1, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 6 है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो जब हमें बहुत सारी चीज दी हुई हो और हमें एक चीज ज्ञात करनी हो तब हम वहाँ भाग करते हैं। यानी हमें क्या दिया है? हमें 2.4 लीटर में जो गाड़ी है वो 43 पॉइंट आपके 2 किलोमीटर चलती है ना। तो ये 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी? यानी 1 लीटर पेट्रोल में ये कितनी चलेगी? तो यहाँ पर 43.2 ऊपर आएगा, इधर ये 2.4 बट्टे में आएगा और यहाँ 1 गुणे में आएगा। तो कुल मिला के हमें क्या करना है? भाग करना है। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई जो दूरी है वो क्या आएगी? तो हमें बड़ी संख्या में यानी 43.2 में भाग लगाना है 2.4 का। ठीक है। तो यहाँ पर हम 43.2 बट्टा इसको लिखेंगे 2.4। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे। 10 से 10 पूरा कट गया तो हमें मिल गया 432 बट्टे 24। अब देखो अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं आता तो आप पहले इनको 2 2 से काट सकते हो, क्योंकि दोनों सम संख्या है।
तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार भाग जाएगा। इसको 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और 2 छंग 12। तो हमें कितना मिल गया, 216/12। अब 12 का पहाड़ा तो हमें आता है, तो इसको हम सीधा कर सकते हैं ना। सीधा 12 का भाग लगाओ, 12 एकम 12 है ना। अब 21 में से 12 गए तो पीछे बच गए 9 है ना। तो यहाँ 9 आएंगे तो ये बन गया 96। फिर 12, 96 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 आटे 96 होता है ना। तो यहाँ कितना आ गया, 18। यानी कि वो कितनी दूरी तय करेगा, 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी आएगी, 18 किलोमीटर आएगी। ठीक है। तो अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो।